रोहित सरदाना, जिनका बहुत ही पुराना नाता है कुरुक्षेत्र से, क्योंकि कुरुक्षेत्र में हुआ था रोहित सरदाना का जन्म। और बात तो देखिए कि रोहित सरदाना का अगर निधन हुआ है तो उनकी आखिरी विदाई भी कुरुक्षेत्र में ही हुई। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। कुरुक्षेत्र में रोहित सरदाना की आखिरी विदाई हुई और इस विदाई के दौरान किसने क्या कहा, किसका दर्द छलका, पत्नी का क्या हाल था, बेटियों का क्या हाल था, अपने पिता की इस आखिरी विदाई पर देखिए रिपोर्ट। नामी टीवी एंकर रोहित सरदाना, जिनका 30 अप्रैल को यानी कि शुक्रवार को सुबह निधन हो गया। आपको बता दें कि रोहित सरदाना के निधन के बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोहित सरदाना को अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि रोहित सरदाना अंतिम संस्कार कुरुक्षेत्र के सेक्टर 5 देवीदासपुरा के शिवधाम में किया गया। रोहित सरदाना की आखिरी विदाई देने के लिए रोहित सरदाना के पिता रतन चंद सरदाना, भाई प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज, खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सैनी, विधायक सुभाष सुधा के साथ कई लोग मौजूद थे। अपने सामने बेटे को हमेशा के लिए विदा होते देख पिता रतन चंद सरदाना को रोना आ गया। मौके पर मौजूद दूसरे लोगों ने जैसे तैसे रोहित सरदाना के पिता को संभाला। बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित थे रोहित सरदाना। धीरे धीरे इस बीमारी से रिकवर भी हो रहे थे रोहित सरदाना कि अचानक सुबह रोहित सरदाना को हार्ट अटैक आया 30 अप्रैल के दिन और फिर उनका निधन हो गया। बता दें कि उनके निधन की खबर जी न्यूज के प्रधान संपादक सुधीर चौधरी ने ट्वीट के जरिए दी थी। उन्होंने बताया था कि रोहित सरदाना का निधन हो गया। रोहित सरदाना के निधन की खबर सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर अपनी संवेदनाएं देने लगे। एंकर रोहित सरदाना का जी न्यूज के साथ 13 साल लंबा साथ रहा। जी न्यूज में हर शाम 5 बजे टेलीकास्ट होता था शो ताल ठोक के। इस शो को होस्ट करते थे रोहित सरदाना, जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता था और इस शो से काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे रोहित सरदाना। रोहित सरदाना के निधन पर जी न्यूज में उनके साथ काम कर चुके दोस्त भी काफी ज्यादा इमोशनल हुए और खुद को रोहित सरदाना के आखिरी विदाई पर जाने से रोक नहीं पाए। आपको बता दें कि रोहित सरदाना के पिता के साथ उनके भाई के साथ यहाँ पर हर कोई शामिल था, लेकिन जहाँ पर कुरुक्षेत्र में विदाई हो रही थी रोहित सरदाना की, वहीं दूसरी तरफ रोहित सरदाना की पत्नी प्रमिला दीक्षित और उनकी दोनों बेटियों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रमिला दीक्षित जो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी इस मौके पर, क्योंकि उन पर 2 बेटियों की जिम्मेदारी है और ऐसे में उनकी बड़ी बेटी के आंखों से आंसू आना जो थम नहीं रहे थे। रोहित सरदाना की छोटी बेटी जो इतनी छोटी है जिसे ये तक नहीं पता कि आखिर आज क्या हुआ, मेरे पिताजी कहाँ हैं, उसे नहीं पता। और उसके बावजूद रोहित सरदाना की बेटी अपने पिता को याद करती है। आपको बता दें कि रोहित सरदाना के इस तरह चले जाने से हर किसी को काफी बड़ा झटका लगा है, लेकिन सबसे बड़ा झटका लगा है तो रोहित सरदाना की पत्नी और उनकी बेटियों को, क्योंकि बहुत ही कम उम्र थी रोहित सरदाना की इस तरह से दुनिया को अलविदा कह देने की। रोहित सरदाना पर जिम्मेदारी थी उनकी दोनों बेटियों की, जिसका खुलासा खुद यहाँ पर किया था रोहित सरदाना के साथ काम करने वाले करीबियों ने। उन्होंने बताया था कि रोहित सरदाना अपनी बेटियों के लिए कितने ज्यादा कंसर्न थे। वो अपनी बेटियों के बारे में सोचते रहते थे, उन्हें साथ में पढ़ाते थे, उनके साथ खेलते थे और सारी जिम्मेदारी लेकर काफी खुशी के साथ अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी जी रहे थे। वो नहीं जानते थे कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद वो कभी भी
इस बीमारी से बच नहीं पाएंगे। रोहित सरदाना ने आखिरी बार ये भी कहा था अपने दोस्तों से कि वो इस जंग को लड़कर जरूर वापस लौटेंगे। वो कोरोना वायरस की इस बीमारी को जरूर मात देंगे और कोरोना वायरस की इस बीमारी को मात देने के बाद वो फिर से लौटेंगे और फिर से दंगल के शो पे रोहित सरदाना जैसा एंकर दहाड़ता हुआ नजर आएगा। एक बार फिर से रोहित सरदाना अपने उस शो पर लोगों से मुद्दों पर चर्चा करता नजर आएगा। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि रोहित सरदाना को लेकर 30 अप्रैल को ऐसी दुखद खबर सामने आएगी जो सबके सपनों को तोड़ देगा, जो सबकी उम्मीदों को तोड़ देगा, जो सबको अकेला यूं छोड़ देगा। रोहित सरदाना के इस तरह से जाने के बाद हर कोई काफी ज्यादा हताश है। बता दें कि रोहित सरदाना की आखिरी विदाई कुरुक्षेत्र में हुई। कुरुक्षेत्र में ही रोहित सरदाना का जन्म हुआ था, वहीं पर रोहित सरदाना का पूरा परिवार रहता था। बता दें कि रोहित सरदाना के इस तरह जाने से रोहित सरदाना की पत्नी और उनकी बेटियां काफी ज्यादा रोती नजर आई। उनकी आखिरी विदाई के इस मौके पर उनकी पत्नी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई कि खुद के आंसुओं को रोक नहीं पाई और यहाँ पर अपनी माँ को रोता देख उनकी बड़ी बेटी भी रोने लग गई और साथ ही उनकी छोटी बेटी भी अपनी माँ के साथ मौजूद थी। तो ये है पूरी खबर रोहित सरदाना की आखिरी विदाई की कि आखिर उनकी आखिरी विदाई पर क्या हुआ, किसकी कैसी हालत थी, किसकी कैसी हालत के साथ किसका क्या हाल था, इन सभी बातों पर हमने क्या खुलासा। तो ये है रोहित सरदाना की आखिरी विदाई का वो दर्द जिसके चलते सबकी आंखों में आ गए आंसू। नेक्स्ट टाइम लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट रोहित सरदाना की आखिरी विदाई पर, जहां पर हमने खुला राज उन बड़े दिग्गज लोगों को लेकर जो रोहित सरदाना की इस आखिरी विदाई में कुरुक्षेत्र तो पहुंचे थे ही, लेकिन साथ ही यहाँ पर बताया आपको रोहित सरदाना की पत्नी प्रमिला दीक्षित का वो दर्द जो आखिरी विदाई पर दर्द छलकता नजर आया रोहित सरदाना की पत्नी प्रमिला दीक्षित का और साथ ही उनकी दोनों बेटियों का भी। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट रोहित सरदाना की आखिरी विदाई पर और कुरुक्षेत्र से जुड़े कनेक्शन और रिश्ते पर। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।